जी हाँ, ये झूमता हुआ परिवार जो आपको दिखाई दे रहा है ये और किसी का परिवार नहीं है, ये केतन अग्रवाल का परिवार है। जो हाल ही में केतन अग्रवाल की मृत्यु कर दी गई है सिया गोयल के द्वारा, क्योंकि मात्र सिया गोयल और केतन अग्रवाल दोनों के परिवार यहाँ पे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। मात्र एक लड़की जो सिया गोयल की जो बुद्धि उसने लगाई है और एक एक हंसते खेलते परिवार को उसने बिखेर दिया। तीन परिवार उन्होंने खराब कर दिए सिया गोयल ने, जो अगर वो चाहती तो इससे खुशी भी वो इस रिश्ते को खत्म कर सकती थी, मगर नहीं, सिया गोयल को ऐसा नहीं करना था। उससे केतन अग्रवाल की जान लेनी थी। और केतन अग्रवाल का तो क्या क्या लगा रहे हैं मुझे तो उन्हें पता नहीं है कि वो ड्रिंक्स भी करती थी, पार्टी करती थी, तो सब झूठ है कि उसने कोर्ट में भी मांगा, उसने कोई मांगा नहीं, पर सब इल्जाम लगा रहे हैं। क्या क्या मैं क्लियर करूँ हर बात कहती है, देखना यानी 100 बात में से कितनी बात क्लियर। लड़का चला गया, आपकी बेटी जेल में है, दूसरा जो है वो भी जेल में, 3 फैमिली पूरी तरह डिस्टर्ब है मैम। जी, ये बात तो बराबर है, 3 फैमिली डिस्टर्ब है। सारी पक्ष प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर देता है कि आपकी बेटी दोषी है, तो आपको लगता है कि उसको भी सरकार दोषी ठहरा रही है, सबूतों के तौर पर दोषी ठहराती है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हमारा तो यही इसमें सबमिशन होगा कि अब तक जितना भी कॉपरेशन है वो हर तरीके से कॉपरेट किया गया है। पुलिस को हर इन्फॉर्मेशन दी गई है, हर जो रिलेटेड जो हो सकता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो या उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया गया है। फैमिली ने भी हर तरह से कॉपरेट किया है। तो हमारा यही होगा कि अब उसकी फर्दर कस्टडी की जरूरत नहीं है। वो 20 साल की है, एक लड़की है, और मुझे लगता है कि उसके मानसिक हेल्थ के लिए जो है वो सही नहीं होगा उसको बहुत ज्यादा पुलिस कस्टडी में रखना, जब तक कि बहुत ही रिजनेबल ग्राउंड पुलिस के पास ना हो। फायदा सिर्फ पुलिस का ही नहीं, पूरे इन्वेस्टिगेशन को ही इससे फायदा मिलेगा, हर एक को मिलेगा, ताकि जो सबूत जो जुटाए गए हैं अब तक, उससे ये समझ में आएगा कि ये रिक्रिएशन, वो पूरे सबूत उसको सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस दिशा में मुझे लगता है कि पुलिस अपना सबमिशन देगी। आज का आर्गूमेंट जो है वो एक लिमिटेड पर्पस के लिए है, और वो है रिमांड बढ़ना चाहिए पुलिस कस्टडी या नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं बढ़े तो उसको जो है जुडिशियल कस्टडी देना चाहिए, ताकि जो रिया के जो बाकी के जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हम प्रोटेक्ट कर सकें और हम फर्दर कोर्ट में जो है हम अप्रोच कर सकें। मुझे लगता है कि काफी टीम है लॉयर की, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। यहाँ के भी जो लोकल हमारे लॉयर्स हैं, मित्र हैं, वो हमें पूरा हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि जो है हम एक जस्टिस जो है प्राप्त कर सकें और जस्टिस जो है मिल सके और सच्चाई जो है सामने आ सके। तो हम हर एक के शुक्रगुजार हैं कि मैडम सिया गोयल का अभी भी रुतबा खत्म नहीं हुआ है। देखो कितने कॉन्फिडेंस के साथ में चल रही है ये सिया गोयल, क्योंकि जैसे कुछ कांड ही नहीं किया हो। इनसे मिली ये है चेतन चौधरी, जो केतन की हत्या करे थे दोनों ने मिलके। ये सिया गोयल का बॉयफ्रेंड था और दोनों ने मिलके उन्हें धक्का मारा था। किस तरीके से, ये तो पुलिस वेरीफाई की ही बात पता चलेगा, मगर जैसे ही अपन खबरों में देख रहे हैं उसी तरीके से इन दोनों ने मिलके हत्या की थी। और वही पोर्ट पे, लोहागढ़ पोर्ट पे यही उड़ी पहन के, और इन्होंने अपनी क्रिकेट की दुनिया में भी काफी अच्छी पहचान बनाई थी। इन्हें शौक था, सब चीजें अच्छी चल रही थी, लाइफ अच्छी थी, सब कुछ चीजें, मगर इन्हें एक जान लेनी थी, वो है केतन अग्रवाल की, जो कि हंसता खेलता परिवार। तीन परिवार यहाँ पे खत्म हुए हैं, तीनों परिवार एक साथ, तीनों को उतना ही दर्द है जितना केतन अग्रवाल को है। ये हंसता चेहरा, हंसते खिलखिलाते परिवार को उन्होंने मात्र चंद घंटों में ही खत्म कर दिया है। और तीनों दूसरा जो आरोपी था चेतन, उसे आज आप लोग लोहगढ़ किले पर लेकर गए थे, क्या प्रक्रिया बाकी थी, क्या वहाँ पर पूरा किया गया? आज हमने जो आरोपी है चेतन, उसको लेके हम लोहगढ़ गए थे। जैसे जो भी सिचुएशन हुई थी उस टाइम, वो क्राइम सीन रिक्रिएट हमने आज किया है वहाँ पे। इससे पहले हमने देखा कि सिया का भी क्राइम सीन रिक्रिएट हो चुका है। मामले की जांच की बात की जाए तो रूपरेखा क्या है सर, अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो देखिए, हम सब एंगल से जो भी हमें सिचुएशन लगती है उस एंगल से हम तपास कर रहे हैं, और जैसे हमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन, हमारे कुछ जैसे भी मुद्दे निकल के आते हैं उस हिसाब से हम तपास करेंगे। अगर बात करें तो अब तक कौन से ऐसे चेहरे या कितने लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा चुकी है? फोरेंसिक रिपोर्ट और बाकी मोबाइल डेटा का क्या स्टेटस है? अभी हमने बहुत सारे लोगों से उनसे पूछताछ की है, कई स्टेटमेंट भी हमने दर्ज किए हुए, और अभी भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है।
सर एक आखिरी सवाल, अब 3 तारीख तक पुलिस कस्टडी है दोनों आरोपियों की, तो आगे किस तरह का मांग होगा पुलिस का, जांच में क्या कोर्ट में रखा जाएगा ताकि और पुलिस की बाजू जो है कठोर तरीके से सामने आए? आज इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। 3 जुलाई तक हमारी पुलिस कस्टडी हम माननीय कोर्ट ने हमें दी हुई है। उस दिन हम जैसे इन्वेस्टिगेशन का सिचुएशन होगा वो माननीय कोर्ट के सामने हम रखेंगे और उस आधार पे हम वहाँ पे हमारी जो भी बातें रखेंगे। एक आखिरी सवाल कि पूछताछ में दोनों आरोपी है, कई लोगों का बयान दर्ज किया गया, आप कह रहे हैं क्या जांच में हर कोई सहयोग कर रहा है पुलिस को पूरी तरह से, या किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है सवालों के जवाबों का? अभी तक तो जो हमारी जांच है वो सही दिशा चल रही है। माननीय एसपी सर के गाइडेंस पे हम सही दिशा में, सही ट्रैक में ये तपास चालू है।